जो कल मैंने डिस्कस किया था, कल मैंने आप लोगों को मशीन अकाउंट बनाना सिखाया था, ठीक है ना। और जिसके अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन ये बताया था जिसमें असेट का प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे थे हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं उसी पैटर्न का एक बार। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कौन सा 10th वाला किया था? 11 पे आ जाओ, पहले 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ आप। कम टू क्वेश्चन नंबर 11। पेज नंबर 15.50 पे क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। पेज नंबर 15.50 क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ फटाफट। अ वैन वॉज परचेज ऑन 1st अप्रैल 2020। देखो ध्यान दो, देखो क्वेश्चन 11 पेज नंबर 15.50 पे। A van was purchased on 1st April 2020 for 60,000 and 5,000 spent on its repair and registration. On 1st October 2021, another van was purchased for 70,000. 1st अप्रैल को अपन ने एक और वैन बेच दी। अपने को वैन का अकाउंट बनाना है फ्रॉम 2021 टू 22-23। अब पता है, आप एक चीज समझो, आपको वैन का अकाउंट इस वाले पीरियड के लिए बनाना है, 2021 टू 22-23। मतलब कितने साल हो गए बताओ? 20-21 और कितने साल हो गए? 3 साल का वैन अकाउंट बनाना है अपने को। वी नीड टू प्रिपेयर वैन अकाउंट फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स, ठीक है ना। तो बनाओ फॉर्मेट वैन अकाउंट का, लेजर बनाओ पूरा। लेजर बनाओ प्रॉपर स्केल और पेन पेंसिल से। वैन अकाउंट प्रिपेयर करो एक बार। फ्री हैंड से मत ड्रॉ करना। दिस इज अ वैन अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। वैन का लेजर बनाना 3 साल का। यू नीड टू प्रिपेयर द वैन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। स्टार्ट करें, ठीक है। देखो पढ़ो। A van was purchased on 1st April 2020 for 60,000 and 5,000 was spent on its repair and registration. अब 1st अप्रैल 2020 को वैन खरीदी 60,000 की और 5,000 रुपए रिपेयर रजिस्ट्रेशन लगाए। बोलो क्या करें? टोटल वैन कितने की है? तो क्या एंट्री करें? वैन अकाउंट डेबिट टू। आप परचेज की एंट्री क्या करोगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगी? वैन अकाउंट डेबिट टू टू बैंक। तो लिखो, देखो टू बैंक, वैन 1 65,000। टू बैंक वैन 1 65,000। अच्छा, अब डेप्रीशिएशन का रेट 10% है पर एनम एसएलएम मेथड पे। 10% की रेट है स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो मतलब डेप्रीशिएशन किस पे लगेगा बोलो? कॉस्ट पे। आगे बोल रहा है 1 अक्टूबर 2021 को एक और वैन खरीदी। अब एक और वैन कब परचेज की हमने? 1 अक्टूबर 2021। मतलब मेरे को बताओ 1 अक्टूबर 2021 ये वाला ईयर कब एंड होगा ये बताओ।
1 अप्रैल 20 से, तो ये वाला ईयर 1 अक्टूबर 21, तो नेक्स्ट ईयर में आएगा ना। 1 और 21 कब आएगा? नेक्स्ट ईयर। तो मेरे को एक बात बताओ, इस साल के पहले 31 मार्च 21 को क्या हो जाएगा? अच्छा, कितने का कॉस्ट है एसेट का? 65 का। उसका 10% कितना आता है? तो 31 मार्च 21 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन वैन 1, 65,000 माइनस 6500, 58,000। बोलो, इसमें कोई डाउट? हमने वैन परचेज की टू बैंक, हमने वैन को परचेज की एंट्री लिखी। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको कैरी फॉरवर्ड करें, अगेन क्या करें? तो लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वैन 1 58,500। इसमें कोई डाउट? अच्छा, अब इसके बाद बताओ, एक और वैन कब परचेज की अपन ने? मतलब बोलो, अब सेम ईयर है कि अगला साल है? अब सेम ईयर में आपने एक वैन और खरीद ली। सेम ईयर मतलब कितने टाइम के बाद? तो क्या करें वापस? टू बैंक वैन 2, तो अब लिखो, अब 1 अक्टूबर 21 टू बैंक वैन 2, 70,000 का वैन एक और खरीदा हमने। फर्स्ट अक्टूबर 21 को टू बैंक वैन 2। अब ये ईयर कब एंड होगा बताओ? अच्छा, अपन ने इसके बाद 1 अप्रैल 2022 को अगला ट्रांजेक्शन किया है। द फर्स्ट वैन परचेज ऑन 1 अप्रैल 20 वॉज सोल्ड फॉर 45,000। 1 अप्रैल 22 मतलब सेम ईयर है क्या? कौन सा साल है? 1 अप्रैल 22 मतलब उसके बाद और अगला साल। तो ये ईयर कब एंड हो जाएगा? अब बताओ, वैन 1 पे डेप्रीशिएशन कितने टाइम का लगाऊं? वैन 1 पे पूरे साल। अच्छा, किस पे लगेगा? बुक वैल्यू पे कि कॉस्ट पे? क्यों, मेथड स्ट्रेट लाइन है, तो किस पे लगेगा? 65,000 पे लगेगा डेप्रीशिएशन। कितना लगेगा वही? और वैन 2 पे कितना लगेगा बताओ? 70,000 का 10% कितना होता है बोलो? 7,000, और 6 महीने कितना हुआ? 3,500 रुपए। तो यहां लिखो 3500, तो ये टोटल आएगा 10,000। तो 31 मार्च 22 को बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अच्छा बताओ, वैन 1 का बैलेंस कितना होगा अब? व्हाट विल द बैलेंस ऑफ वैन 1? 58,500 माइनस क्या कर दें? 6,500। वैन 1 का बैलेंस क्या होगा? 58,500 माइनस 6,500। समझे बात को? द बैलेंस ऑफ वैन 1 विल बी 58,500 माइनस 6,500। कितना आता है? तो लिखो 52,000। और वैन 2 का 70,000 माइनस 3,500। वैन 2 कितना होगा? 70,000 माइनस 3,500। कितना आता है? तो 66,500। और इसको ऐड कर दो, कितना आता है? ये 128 आएगा सर। तो ये तो 128,500 और ये 118,500। बोलो, इसमें कोई डाउट? ये वापस समझाऊं क्या? ये बैलेंस क्लियर है कैसे आया? अच्छा, अब बताओ, अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ है बताओ?
अब नेक्स्ट ईयर क्या करें? सबसे पहले 1 अप्रैल अपने को कितने साल का बनाना है? देखो 20-21 हो गया, 21-22 हो गया, 22-23 हुआ क्या? तो अब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करें वापस। नो वैन वन का कितना है? वन 118,500। अब आपने क्या किया? 1 अप्रैल 22 को फर्स्ट वैन जो खरीदी थी, 1 अप्रैल 20 को, कौन सी तारीख को? इस दिन। कौन सी वैन? ये वाली जो वैन है, 1 अप्रैल 22 को वो वैन जो खरीदी थी 1 अप्रैल 20 को, वो कितने पर बेच दिया आपने? 45,000 पे सेल कर दिया। तो मेरे को एक बात बताओ, आपको क्या सबसे पहले कुछ डेप्रीशिएशन 22-23 का लगाना पड़ेगा क्या V1 पे, वैन वन पे? आपने वैन वन को बेचा कब? हमने वैन वन को सेल किया है 1 अप्रैल 2022 को। तो मेरे को एक बात बताओ, इसको बेचा 45,000 पे, तो 22-23 वाले साल में वैन वन पे कितना डेप्रीशिएशन लगेगा? क्यों लगेगा? सेम डे बेच दिया ना आपने। अगर मान लो 2 महीने यूज करके बेचते तो 2 महीने का डेप्रीशिएशन लगाते। समझे बात को? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अपने को अकाउंटिंग कहां तक करनी है? 20-21, 21-22 और 22-23। हमको अकाउंटिंग इस साल की करनी है, इस साल की करनी है और इस साल की करनी है। तो ये लास्ट ईयर इसकी अकाउंटिंग करनी है हमको। तो इसके बाद लगभग 6 to 7 लाइन्स छोड़ देना, ठीक है ना? एंड राइट डाउन वर्किंग नोट। वर्किंग नोट देखो, प्रॉफिट और लॉस। वर्किंग नोट में पॉइंट नंबर लिखो, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ वैन वन। तो व्हाट इज योर डेट ऑफ सेल? बुक वैल्यू एज ऑन, कितनी बुक वैल्यू है? 52,000 का असेट है, दिख रहा है 52,000 का असेट। और बेचा कितने पर? कितने का लॉस आया? बोलो, इसमें कोई डाउट? इस साल का डिप्रीशिएशन कुछ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सेम डे बेच दिया, जिस दिन ईयर स्टार्ट हो उसी दिन सेल कर दिया है। बोलो, इस वर्किंग में कोई दिक्कत? 52,000 का सेट था, 45 पे सेल आउट कर दिया है, तो देयर इज अ लॉस ऑफ 7,000 ऑन द सेल। अच्छा बताओ, लॉस को क्या करें हम लोग, बाय पीएनएल या टू पीएनएल? बाय पीएनएल। तो असेट बिका कितने पर? तो ये 45 कहां पे जाएगा? बाय बाय बैंक। और ये 7,000 बाय पीएनएल लॉस। बोलो, यहां तक कोई डाउट? ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने फर्स्ट वाला? पूरा हो गया कॉपी? ठीक है, अब इधर आ जाओ। 1422 लिखो, बाय बैंक वैन वन। देखो, बाय पीएनएल लॉस 7,000। ये वैन वन का लॉस है। अब देखो 52 का डेबिट है, 52 का क्रेडिट दे दिया हमने। उधर 52 का डेबिट है, दे दिया 52 का क्रेडिट। तो वैन वन खत्म हो गई है ना? यहां तक कोई डाउट? सबको आ गया समझ में? ठीक है, आगे पढ़ो।
and a new van costing 1,70,000 was purchased on same date. अब एक और वैन खरीदी, इसी दिन एक वैन और खरीद ली, कितने रुपए की? इस दिन मतलब अब क्या करें उसको, वैन नंबर 3, तो लिखो आप, देखो टू बैंक वैन 3, और कितने की परचेज करी बताओ? तो 1,70,000। तो अब बताओ, एक तो वैन 2 और एक वैन 3 हो गई। अच्छा, वैन 1 पे कुछ डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? अब किस पे लगेगा? वैन 2 और, तो ईयर एंड कर दें बाय डेप्रीशिएशन, वैन 2 वैन 3। अब वैन 2 पे कितना होगा बताओ? अब वैन 2 पे 6 महीने का लगेगा, पूरे साल का लगेगा? अब तो पूरे साल यूज किया ना अपने वैन को, कितना? और वैन 3 पे 24,000 आ जाएगा टोटल। 1,70,000 का 10% है। वैन 2 और वैन 3 पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग गया। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अब ये ईयर एंड हो जाएगा, तो लिखो बाय बैलेंस कैरीड डाउन, वैन 2 वैन 3। नाउ वैन 2 का बैलेंस कितना होगा बताओ? 66,500 माइनस क्या करते हैं, तो कितना आता है? 50 59,500। तो वैन 2 का निकालो बैलेंस, 59,500, और वैन 3 का 170 माइनस 17 कितना आता है? 1 लाख। निकालो अब टोटल कितना है। 288,500, और इसको माइनस, ये कितना आ रहा है टोटल बेटा? 212,500। चलो कॉपी फटाफट। चलो समझ में आया? सबको क्लियर है? कॉपी कर लिया? अकाउंट अपना क्लोज हो गया है ना? हो गया ये वाला? तो 8th क्वेश्चन पे आएंगे ना, और क्वेश्चन 8 देखना। कर लिया कॉपी? बढ़िया, आगे 8 के पहले 12 देख लो। चलो 8 बाद में, पहले 12 देखो, 12 ज्यादा अच्छा है, 12 देख लेते हैं। पहले 12th पे आ जाओ एक बार। पेज नंबर 15.51, कम टू क्वेश्चन नंबर 12th। 12th क्वेश्चन देखना एक बार। On 1st April 2010, plant and machine was purchased for 1,20,000. New machine was purchased on 1st October 2010 for 50,000 and on 1st July 2011 for 25. On 1st January 2013, a machine of original value of 20, इस लाइन पे ना अंडरलाइन करना एक बार। इसमें क्या, ये थोड़ा सा पॉइंट चेंज है। जो थर्ड लाइन है ना, on 1st January 2013, a machine of original value of 20,000
विच वॉज इंक्लूडेड इन मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2010। अब है ना, आप एक चीज समझना, सब लोग सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ये बोल रहा है 1 अप्रैल 2010 को आपने एक मशीन खरीदी 1,20,000 रुपए की। सब लोग ध्यान से सुनना। 1 अप्रैल 2010 को मशीन खरीदी 1,20,000 रुपए की। इस 1,20,000 की मशीन के बाद आपने अगली मशीन खरीदी कौन सी तारीख को? 1 अक्टूबर 2010 को। वो कितने पर खरीदी? और 1 जुलाई 2011 को एक और मशीन खरीदी कितने की? 25,000 की। तो ये पहला साल तो अगर फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है तो 10-11 का हो गया। अगला वाला साल कौन से में जा रहा है? ये वाला 11-12। अब आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है ऑन 1 जनवरी 2013। अब बोलो ये वाला कौन सा ईयर हो गया? 12-13। समझ आता है? बोल रहा है 1 जनवरी 2013 को मशीन जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 20,000 की थी। ये लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। 1 जनवरी 2013 को अ मशीन ऑफ ओरिजिनल वैल्यू 20,000 विच वॉज इंक्लूडेड इन मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2010। मतलब एक मशीन जिसकी ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल मतलब ये क्या चीज है? मतलब 20,000 की मशीन थी, जो किसमें इंक्लूड है? किसमें इंक्लूड है? मतलब 1,20,000 के दो पार्ट है मशीन के, 1,00,000 का, 20,000 का। तो ये वाला असेट बेच दिया आपने 20,000 का। जैसे मैंने कहा ना, ये प्रोजेक्टर है। मैंने कहा डे 1 को मैंने परचेज किया, प्रोजेक्टर और स्क्रीन दोनों परचेज किए। मान लो टोटल मिलाकर के 50 का प्रोजेक्टर था, 6,000 की स्क्रीन है, तो 56 का था। लेकिन मान लो हमने 2 साल के बाद सिर्फ स्क्रीन को सेल आउट कर दिया, तो बोल रहे 1,20,000 के असेट में एक असेट 1,00,000 का है और एक असेट कितने का है? 20,000 का। आपने ये वाला असेट बेच दिया 20,000 का। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर 20,000 का असेट अपन ने अलग करके बेच दिया तो अपन डे 1 से 20,000 को अलग कर देना। नहीं तो फिर क्या होगा? अगर आप 1,20,000 एक साथ लोगे तो फिर क्या होगा? आपको बाद में जब प्रॉफिट और लॉस निकालोगे तब 20,000 को अलग करना पड़ेगा आपको, वरना हम निकालेंगे कैसे प्रॉफिट और लॉस? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनो मेरी बात। अगर आप इस 1,20,000 को डे 1 पे M1 ही लेके चलते हो तो मेरे को एक बात बताओ, आप डेप्रिसिएशन M1 पे पूरा लगाओगे? तो जिस दिन अपन इस दिन बेचेंगे, फिर अपन ने बेचा कितने का पार्ट सिर्फ, तो फिर मेरे को 20,000 की अकाउंटिंग अलग तो करनी पड़ेगी ना उस दिन। तो बेटर है मैं डे 1 से स्टार्टिंग से 20,000 को अलग ले लूं, 1,00,000 को अलग ले लूं। तो एक को M1 दे दूं 1,00,000 और M2 20,000 को दे दूं, ताकि 20,000 का सेट जब बेचूंगा तो 20,000 का मेरे पास पूरा अकाउंटिंग अलग होगा ना। मेरी बात समझे आप? क्योंकि हमने क्या किया, इस दिन 20,000 वाले एसेट को बेचा है। अगर पूरे एसेट को बेचते दिक्कत नहीं आती, बट कुछ पार्ट बेच दिया, तो जिस पार्ट को बेच दिया उसको डे 1 से अलग कर दूं मैं। मेरी बात समझ आई? मैंने ऐसा बोला प्रोजेक्टर और स्क्रीन दोनों एक साथ है। अब मैंने कहा इसकी अकाउंटिंग अलग कर दो, इसकी अलग कर दो, तो आपको पता लग जाएगा ना इस पे कितना सेल प्रॉफिट और लॉस हुआ। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, 1,20 को 1,00,000 M1 दे देते हैं और M2 20,000 को दे देते हैं, और उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है? बनाओ फॉर्मेट। अच्छा, कितने साल तक का बनाना है? 3 साल तक का बनाना है। ठीक है, तो बनाओ फॉर्मेट बनाओ। प्लांट एंड मशीन अकाउंट 3 साल का बनाना है। लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बना लो वापस। बना लिया?
ठीक है, ध्यान दो। तो मशीन अकाउंट, डेट, आपने परचेज कौन सी तारीख हो गया? 1 अप्रैल 2010। देखो, टू बैंक इन वन, तो ऐसे लिख देना, टू बैंक मशीन वन, मशीन टू, मशीन वन 1 लाख, मशीन टू 20,000। लॉजिक समझ में आ गया ना मैंने क्यों अलग कर दिया? है ना? अकाउंटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अलग क्या इसको 4 पार्ट में स्प्लिट कर दो, प्रॉफिट लॉस उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब नई मशीन कौन सी तारीख को खरीदी बताओ? तो लिखो 1 अक्टूबर 10 टू बैंक मशीन 3। कितने की मशीन खरीदी अब अपन ने? 50,000, तो लिखो 50,000। चलो, इसमें कोई दिक्कत? समझ आ गया? अच्छा, अब बताओ ये पहला साल कब एंड हो रहा है? 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट किया हमने। पहला साल कब एंड हुआ? 2011। अच्छा, इस साल कोई सेल परचेज हुआ क्या? नहीं, तो बताओ मशीन वन पे कितना डिप्रेशन लगाए हम लोग, कितने महीने का, कितने टाइम का? मशीन वन पे, मशीन वन पे, मशीन टू पे पूरे साल। अच्छा, मशीन थ्री पे रेट क्या है? 10% है, तो लिखे 31 मार्च 10। देखो, बाय डेप्रीशिएशन, मशीन वन, मशीन टू, मशीन थ्री। अच्छा, मशीन वन पे कितना होगा? 1 लाख का 10%, 10,000। 20,000 का 10%, 2,000। और 50,000 का 10% कितना आता है बताओ? 50,000 का 10% कितना आता है? तो 6 महीने पे कितना होगा? 2,500 रुपए, तो लिखे 2,500। तो आता है 14,500। और वापस ये रेंट कर दो। तो अब क्या आ जाएगा? बाय मशीन वन, मशीन टू, मशीन थ्री। नौ, 1 लाख माइनस 10,000 कितना आया? 20,000 माइनस 2,000, और 50,000 माइनस 2,500। तो टोटल आया 1,70,000। 1,555,000। समझ आया सबको? इसमें कोई डाउट? कॉपी कर लिया सबने? अब वापस से क्या करें बताओ? तो देखो, 1/4/11 को मशीन वन 90,000, 18,000, 1,555,000।
अब बताओ हमने क्या किया इस साल। सबसे पहले बताओ आगे क्या क्या बने। 1 जुलाई 11 को एक और मशीन खरीदी, पूरा ना। अब बताओ 1 जुलाई 11 इसी साल आएगा ना, 11-12 वाला ही फाइनेंशियल ईयर है। कितने की मशीन खरीदी बताओ। 1 जुलाई 11 को अपन एक और मशीन खरीदी 25,000 की। तो क्या होगा बताओ। 1711 को क्या करें, टू बैंक, और अब क्या नंबर दे दें इसको, मशीन 4 आएगा है ना ये। तो लिखो, देखो टू बैंक। अच्छा अब कितने का असेट था मशीन 4। ये 25,000 का असेट है। अब इस साल कुछ बेचा क्या हमने, पूरा 1 जनवरी 2013 को। तो वो अब अगला साल जाएगा 12-13। ये तो 11-12 वाला साल है। अच्छा बताओ इस वाले एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, एरो किया वो वाला एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। जो अपन ने एरो किया उस एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, इस वाले एसेट पे, इस वाले एसेट पे साल भर का, और इस वाले एसेट पे 9 मंथ्स का। समझ आया। तो अब लिखें 31/3/12, लिखो बाय डेप्रीशिएशन, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4। नाउ व्हाट विल द डेप्रीशिएशन मशीन 1, व्हाट इज डेप्रीशिएशन मशीन 2। 2000 कॉस्ट पे लगेगा ना। व्हाट इज डेप्रीशिएशन मशीन 3, 5000, 50,000 का सेट था। एंड व्हाट इज द डेप्रीशिएशन मशीन 4। अब मशीन 4 कितने की थी, 25,000 पे 10% कितना हुआ, 2500 रुपए, और 9 मंथ्स पे कन्वर्ट कर दो तो 2500 इंटू 9/12 कितना आ रहा है, 1875। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कैसे निकाला। मशीन 4 का डेप्रीशिएशन कैसे निकलेगा, डेप्रीशिएशन ऑन मशीन 4, 25,000 का 10%, ये तो डेप्रीशिएशन आया। और ये वापस कितने मंथ्स का, अच्छा 9 मंथ्स का क्यों किया हमने, क्योंकि 1 जुलाई 11 से 31 मार्च 12 9 मंथ्स के लिए एसेट को यूज किया हमने। तो बोलो डेप्रीशिएशन कितना आया, 9 मंथ्स का कितना आ रहा है, 18। बोलो समझ आया। अब इधर लिखो 1875। तो टोटल कितना है, 10 और 2 12, 12 और 5 17, और 17,1875 जोड़ो तो 18,875। तो वापस लिख दो बाय बैलेंस कैरीड डाउन, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4। अब मशीन 1 का कितना होगा बोलो, बोलो मशीन 1 का बैलेंस कितना होगा, 90,000 माइनस 10,000 कितना आता है। मशीन 2 का 18 माइनस 2, 47,500 माइनस 5,000। समझ आ रहा है ना। मशीन 3 का मशीन 3 में से लेस करो, 2 का 2 में से करो, 1 का 1 में से लेस करो। और मशीन 4 25,000 माइनस 1875, 25,000 माइनस 1875 कितना आया, कितना रहा है, 23,125 आ रहा है क्या? अब टोटल लगा लो इसको, 180,500। और ये कितना आ रहा है, 16,162। करो। अभी 1 साल का और बनाना है ना। बोलो यहां तक कोई डाउट, अभी 1 साल का और बाकी है।
खत्म हुआ नहीं है क्वेश्चन? आधों को लग रहा है खत्म हो गया। ठीक है, अब वापस कैरी फॉरवर्ड करो इस बैलेंस को। वापस कैरी फॉरवर्ड करो इस बैलेंस को। तो 1412 को, तो मशीन 1, अब मशीन 1 कितना है? 80,000। कैरी फॉरवर्ड करो इस बैलेंस को। ठीक है, अब बताओ हमने सेल कब किया एसेट को? हमने सेल कौन सी डेट को किया है? 1 जनवरी 2013 को बेचा, मतलब सेम ईयर है। अब बात करते हैं अपन कौन से वाले साल की, बताओ ये वाला ईयर कौन सा आ रहा है? 12-13 है। तो आपने बेचा कौन सी तारीख को है? 1 जनवरी 2013 को बेचा है। असेट को सेल कौन सी तारीख को किया है? ठीक है, तो अब लिखो वापस वर्किंग नोट। देखो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, और ये कौन सा मशीन था? कौन सा मशीन बेचा था? मशीन सेकंड। तो लिखो डेट ऑफ सेल। 1 जनवरी 13, ध्यान देना सब लोग। डेट ऑफ सेल कौन सी है? तो हमको बुक वैल्यू 1 जनवरी 13 की चाहिए। अच्छा अब बताओ मेरे को बुक वैल्यू मेरे पास कौन सी अवेलेबल है? 1/4/12 कितनी है बुक वैल्यू? 80 है। 16,000। बेचा हुआ सेट 16,000 का है। ये 1/4/12 की बुक वैल्यू है। अब बोलो डेप्रीशिएशन कितने मंथ्स का लगा दें? 9 मंथ्स। ये कहां से कहां तक? 1/4/12 से 1 जनवरी 13 तक का कितना आएगा बताओ वापस? कितना आ रहा है? 1500 आ रहा है। 2,000 रुपए पूरे साल का डेप्रीशिएशन है, तो 9 मंथ्स का 1500। तो मेरे को बताओ बुक वैल्यू, अब बुक वैल्यू कौन सी तारीख की चाहिए हमको? बोलो कितना आएगा? 16,000 माइनस 15, तो कितना आता है? 14,500। और बेचा कितने पर? लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ? 8,500 का लॉस हो गया। ये वापस समझाऊं क्या? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। 1/4/1/1/13 को हमने एसेट को बेचा। 1/4/12 की बुक वैल्यू 16,000 रुपए। 16,000 की बुक वैल्यू पे 2,000 का डिप्रिशिएशन 9 महीने के लिए। तो 2,000 का डिप्रिशिएशन 9 महीने के लिए 1,500 रुपए आता है। तो आपने जिस दिन बेचा उस दिन बुक वैल्यू थी 14,500 रुपए। 14,500 के एसेट को बेच दिया 6,000 पे। तो बोलो कितने का डिप्रिशिएशन आया? 8,500 का। दिस इज ऑन द लॉस ऑन सेल ऑफ विच एसेट? मशीन सेकंड। दिस इज लॉस ऑन सेल ऑफ विच एसेट? मशीन सेकंड। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? कॉपी कर लिया ये वाला वर्किंग? ये वर्किंग कॉपी कर लो फटाफट। हटा दो इसको। तो अब आ जाओ इधर, अगेन क्रेडिट साइड लिखो। अब देखो आपके डेबिट में मशीन 2 का कितना डेबिट है? तो आपको इंश्योर करना है कि क्रेडिट साइड में 16 का क्रेडिट आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो डेप्रीशिएशन लगाएं 1,500 रुपए। फिर असेट को बेचा, और फिर बाय। कितने का लॉस है? चलो समझ में आया?
अब 8.5 और 1500 10, 10 और 6 16 आ गया, 16 का क्रेडिट डेबिट वापस, जीरो हो गया ना मशीन 2। अब और कोई खरीदा तो नहीं? अब क्या होगा बताओ, मशीन 1 पे कितने टाइम का लगेगा, मशीन 2 पे वापस ले होंगे, मशीन 3 पे, मशीन 3 पे पूरे साल का लगेगा, और मशीन 4 पे भी फुल ईयर का लगेगा। तो लिखो वापस 31 मार्च 13, मशीन 1, मशीन 3, मशीन 4। मशीन 1 पे कितना आ रहा है, 10,000 ही है। मशीन 2 पे है ही नहीं, मशीन 3 पे कॉस्ट पे 5,000, और इस पे पूरे साल का रहेगा 2,500 रुपये, तो आता है 17,500 रुपये बस। और 31 मार्च 13 को by balance carried down, machine 1, machine 3, machine 4. Now what is the balance of machine 1? 80,000 minus 10, 70,000। मशीन 2 का बैलेंस लिखना है क्या? नहीं, मशीन 3 क्या होगा, 42,500 माइनस 5, और 23,125 माइनस 2,500 कितना? और ये टोटल कितना आ रहा है, 128,125। करो कॉपी फटाफट। इलस्ट्रेशन 10 होमवर्क कर लेना। अब इस पैटर्न में मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, होमवर्क कर लेना एक बार। इलस्ट्रेशन नंबर 10 होमवर्क कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 8, 8 और 10 ये दो क्वेश्चन होमवर्क कर लेना ना। कल आपका टेस्ट यहीं तक है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड नहीं आएगा टेस्ट में ना। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड तक का टेस्ट है, और BRS बिल ऑफ एक्सचेंज पूरा टेस्ट है आपका, ठीक है ना। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन होमवर्क कर लेना। हाँ, ये पैटर्न तो रहेगा ना, ये पैटर्न रहेगा टेस्ट में, ये जो अभी करा है ये रहेगा टेस्ट में पैटर्न, है ना। पेपर है ना, पेपर लगभग 2 घंटे का होगा कल। कल टेस्ट 2 आवर्स का रहेगा आपका, तो डेप्रीशिएशन भी है, तो टेस्ट 2 आवर्स का रहेगा। हाँ, LR किया है अभी।